एक बार एक जूते बनाने वाली कंपनी ने एक ऐसी जगह पे अपने मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव को भेजा कि भाई यहाँ पे तो सब लोग जूता पहनते हैं, चलो और आप इसको बिजनेस को थोड़ा सा बाहर लेके जाइए, अपने देश के बाहर जाइए लेकर के, आप वहाँ मार्केटिंग कीजिए, अपनी कंपनी का बिजनेस को वहाँ पर डेवलप कीजिए। तो वो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव मेरे जैसा थोड़ा सा आलसी था, वो चला गया वहाँ जाकर के होटल में कमरा लिया, अच्छे से कंपनी के खर्चे पे गया था मैं, वहाँ जाके कमरा लिया, सुबह अपना लड़ाइयाँ लेता हुआ फील्ड में निकला, मार्केट में देखा जाकर के यार ये मैं भी जूते नहीं पहन रही, ये सर भी जूते नहीं पहन रही, ये भी जूते नहीं पहन रही, या तो कोई जूते ही नहीं पहनता। कंपनी पागल है, मुझे यहाँ भेज दिया इस जगह पे जहाँ कोई जूते ही नहीं पहनता, यहाँ जूते नहीं बिकने वाला। अब जब कोई पहनता ही नहीं तो कैसे बिकेंगे वहाँ, क्या बोलेंगे वो जूते पहन लो, क्यों भाई फालतू खर्चा क्यों करेंगे। उसने वहां से फोन किया अपने दोस्त को कि सर यहाँ बिजनेस नहीं चलने वाला कंपनी का। उसने कहा क्यों भाई, यहाँ कोई जूते ही नहीं पहनता, कैसे बिजनेस चलेगा, किसको बेचूं मैं जूते, किसको मैं बताऊं, कैसे दुकान वाला सामान रखेगा, कोई जूते खरीदेगा नहीं उससे। बॉस ने बोला तू वापस आ, उसने वापस बुला लिया। अब फिर किसी कमल जी जैसे ऋतिका जैसे एग्जीक्यूटिव को देखा, एक काम करो तुम वहां जाओ, वहां जाके बिजनेस डेवलप करो कंपनी का, ये लोग खर्चा पानी लो, तो जाओ टिकट बुक करा दिया, फ्लाइट का टिकट करा दिया, जाके होटल में बुकिंग करा दी, जाओ। अब ऋतिका जी पहुंच गई वहां पे, वहां पहुंचने के बाद सुबह अपना उठी, सुबह का उठी, रात को निकल गई घूमने के लिए। इंतजार थोड़ी होता है, जो कर्मठ लोग होते हैं वो थोड़ा इंतजार करते हैं। मैं तो आलसी था ना, रात को जाके सोया आराम से, कंपनी का खाया पिया, मौज उड़ाई, सुबह निकला। ऋतिका मैं तो शाम को निकल गई घूमने के लिए, चलो घूम के आते हैं, थोड़ा सा मार्केट का पता चल जाएगा। अब जाके देखा जितने भी लोग घूम रहे हैं सब नंगे पैर घूम रहे हैं, किसी के पैरों में जूते चप्पल नहीं। ऋतिका ने सोचा यार ये तो मजा आ गया, नजरिया हो गया, यहाँ तो कोई किसी के पास जूते नहीं है, मैं तो सबको जूते पहना दूंगी, यहाँ पे सबको जूते पहनना सिखा दूंगी और सारा जूता यहाँ बिक जाएगा। कंपनी पूरा नहीं कर पाएगी इस लोग यहाँ का, इतना जूता यहाँ बिकेगा। किसी के पास है ही नहीं जूते, तो सबको चाहिए, घर में जितने मेंबर है सबको चाहिए। नजरिए में फर्क था, मेरा नजरिया क्या था, वो जूते नहीं पहनता तो नहीं बिकेंगे, वो क्यों खरीदेंगे। इनका नजरिया, इनको जूते पहनने का नहीं पता कि जूते पहनते हैं पैर में, मैं इनको सिखा दूंगी। और सब एक दूसरे को देखा देखी जूता पहनेंगे। इन्होंने तुरंत बॉस को फोन मिलाया रात को ही, सर जितना स्टॉक कंपनी में पड़ा है इंडिया में, दिल्ली में जितना स्टॉक पड़ा है सब भेज दो यहाँ पर। क्या करोगी कि यहाँ कोई जूते नहीं पहनता, किसी को नहीं पता, सब बिक जाएंगे, जितना मर्जी भेज दो। तो नजरिए में फर्क आ गया। वही नजरिया हमें रखना है कि हमें क्या करना है, हमें कैसे काम करना है, ये नजरिया बदलने का फर्क है सर। नजरिया बदलते ही सब कुछ बदल जाएगा। अगर हम अपनी दिशाएं बदल लें, अगर हम अपनी डायरेक्शन बदल लें तो कंडीशन अपने आप बदल जाएगी। दिशाएं बदलने से दशा, हमारे घर की दशा बदल जाएगी। अपने वर्किंग की दिशा बदल लें, हमें काम कैसे करना है। अभी मैं बहुत सारे लोगों को दिखाऊंगा, वो दिखाई नहीं होगी, इसे मैंने को पूरे वर्ल्ड में 100 लोग हैं, 100 के 100 लोगों को तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, बहुत टाइम लग जाएगा, टाइम के हमारे पास शॉर्टेज है। 100 लोगों की हमने लिस्ट देखा है, ये विनाशा सगाई है, यूएसए से है, ये 100 नंबर पे है, 100वें नंबर पे है, 100 लोगों की लिस्ट में सबसे निचले पायदान पे है। इनसे नीचे भी पैसा कमाए 101 नंबर पे, 102 नंबर पे, लेकिन हमने टॉप 100 लोगों को चुन लिया, देख लिया। ये 100वें नंबर पे, इन्होंने कितना पैसा कमाया है पूरे साल में 2022 में, क्या है ये फिगर। मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, थोड़ा सा मुझे आता नहीं है पढ़ना लिखना, बताइए मुझे कितनी है फिगर। दो नहीं जी, इसे देखो यार, इतना कैसे हो सकता है। और कोई देखो, ये मुझे लगता है ये भी मेरी तरह कम पढ़े लिखे हैं शायद, जो ज्यादा पढ़ा लिखा है वो देखो जरा, गौर से देखो। हाँ जी, 21 करोड़ 12 लाख 21 लाख का बता रहे हैं, 21 करोड़ 12 लाख पक्का 21 करोड़ जिसको दिख रहा है वो एक बार हाथ ऊपर करेगा, जैसे 21 करोड़ पड़ रहा है, 21 करोड़ 12 लाख जो पड़ रहा है, एक बार हाथ ऊपर करेगा।
अरे भगवान, सामने फिगर लिखी हुई है यार, कॉन्फिडेंस। मतलब कॉन्फिडेंस देखो, सामने फिगर लिखी हुई है फिर भी कॉन्फिडेंस नहीं है। सही है। 21 करोड़ 12 लाख ये एक साल की इनकम है। मतलब महीने का एवरेज कितना होगा? 2.25 करोड़। यस। 2.25 करोड़ एक महीने में इस लड़की ने कमाया है। एवरेज इसका आया पूरे साल का। यूएसए से गई लड़की। नेक्स्ट, मिस्टर विराज पटेल। कितना कमाया इन्होंने? 26 पोजीशन पे है पूरे वर्ल्ड में। 19 करोड़ इसने कमाया। नेक्स्ट, ये पूरे वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे है। कितना कमाया है? 144 करोड़। वाह, कितना? सुनाई नहीं दिया मुझे, मेरी आवाज ज्यादा है। फिर बोलो जोर से, कितना कमाया है? कितने लोगों को यकीन हो रहा है ईमानदार से? 144 करोड़ एक साल में। डायरेक्ट सेलिंग की पावर, ये है डायरेक्ट सेलिंग की पावर। 144 करोड़ का मतलब 12 करोड़ रुपए हर महीने। हर महीने 12 करोड़। नेक्स्ट, इवान टापिया। इवान टापिया का नाम है, ये भी यूएसए से है। ओमार सजलार मैक्सिको से है ये। फर्स्ट पोजीशन इन वर्ल्ड। 153 करोड़ 60 लाख। 153 करोड़ रुपए एक साल में कमाया है। अगर ये कमा सकते हैं, सबका ये इंसान है ना, और इसी धरती पे रहने वाला है। लेकिन वहां लोग तो पुराने समय से कर रहे हैं, हमसे पहले कर रहे हैं वहां। तो क्या ये संभावना? यूएसए की जनसंख्या कितनी है? यूएसए की जनसंख्या कितनी है? यूएसए में रह करके ये लड़का इतना पैसा कमाता है और इसकी उम्र केवल 36 साल है। ये 36 साल का लड़का है। कई लोग 36 साल से ज्यादा उम्र के बैठे होंगे यहाँ पे, मैं भी 36 से ज्यादा हो गया। ये इतना पैसा कमा रहा है डायरेक्ट सेलिंग पावर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करके 153 करोड़ रुपया एक साल में कमाते हैं। ये पावर है डायरेक्ट सेलिंग की। लेकिन ऐसे नहीं आएंगे पैसे। 153 करोड़ रुपए कैसे आएंगे? काम करना पड़ेगा। काम भी कैसे करना पड़ेगा? एक और फोटो दिखा दो। उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, दर्द झेलना पड़ता है। हमेशा हर कोई ये कहता है, वो सुना होगा किसी के मुंह से कि कामयाबी दर्द की कोख से जन्म लेती है। दर्द झेलना पड़ेगा। आप जो पाना चाहते हो उसकी कीमत आपको ही चुकानी पड़ेगी। मैं जो पाना चाहता हूं उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ेगी। इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसको जानते हो ना? कितने लोग जानते हैं? सभी जानते हैं। कौन है? क्या नाम है इनका? और है कौन ये? हाँ जी, अभी ये भाई साहब बड़े बोले किंग कोहली। क्या सचमुच में ये किंग है? कितने लोग मानते हैं किंग है ये? आज दुनिया में इससे बड़ा क्रिकेटर नहीं है कोई।
और इसके डिवोशन की बात करें, इसके डेडिकेशन की बात करें, इसके समर्पण की बात करें, इसके क्रिकेट के प्रति प्यार की बात करें, इसके जो पिताजी थे प्रेम कोहली, ये 18 साल की उम्र में था, अपनी लाइफ का चौथा रणजी मैच खेल रहा था। और क्रिकेट टीम, इनकी जो टीम थी कर्नाटक के साथ मैच था 19 दिसंबर 2006 की बात, डे फर्स्ट 436 रनों का स्कोर बनाया कर्नाटक की टीम ने, और इनकी टीम के 5 खिलाड़ी 101 रन के स्कोर पे आउट हो गए। फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था इनकी टीम के ऊपर। विराट कोहली शाम के समय 40 रन के स्कोर पर नॉट आउट गए। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पे मैच चल रहा था। जैसे ही घर पहुंचे, सीढ़ियां चढ़ रहे थे, ऊपर अपने घर में पहुंचे तो वहां जाकर के देखा इनके पिताजी को हार्ट अटैक आया है। वो किसी टेंशन से गुजर रहे थे, पिताजी को हार्ट अटैक आया है। 3 बजे हार्ट अटैक आया। जब क्रिकेट के मैदान में है तो कॉल तो जाने से नहीं, उस समय वहां पर फोन तो होते ही नहीं, उस समय वहां पे नहीं है फोन। घर जाके पूछा, हार्ट अटैक आया है, और वो स्वर्ग सिधार गए। लोगों को फोन कर दिए गए, रिश्तेदारों को फोन कर दिए गए, सबको, जितने रिश्तेदार रिलेटिव होते हैं सभी कॉल करते हैं भाई। अगला दिन क्या करेगा बंदा? इसके फादर की डेथ हो गई और 18 साल का लड़का क्या करेगा? मैच खेलने जाएगा? इसके जो कोच थे राजकुमार शर्मा जी, वो ऑस्ट्रेलिया में थे उस समय, उनको कॉल किया सुबह कि सॉरी रात को 3 बजे डेथ हुई इसके फादर की। रात को 3 बजे डेथ हुई। उस समय तबीयत खराब थी, अटैक आया था, हॉस्पिटलाइज हुए। अब सुबह कोच को कॉल किया कि इस तरह की मेरे घर में फादर की डेथ हो गई, अब मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा भाई क्या करना चाहिए, फादर की डेथ हो गई, इससे बड़ी ट्रेजेडी घर में और क्या हो सकती है? तुम्हारे लिए इससे बड़े दुख की बात और क्या हो सकती है? कोई भी तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा, अपने घर में रहो। इसने किसी को नहीं बताया कि तुम्हारा क्या मन कर रहा है। बोला मेरा मन कर रहा है कि मैं अपने टीम को इस हालात में नहीं छोड़ सकता। 101 पे 5 विकेट गिर गए और 6वां और 7वां प्लेयर हम लोग खेल रहे हैं। 7 नंबर तक बैटिंग होती है, अमूमन 4 तो बॉलर्स भी होते हैं, कई बार 5 भी बॉलर्स होते हैं। हम लास्ट जोड़ी खेल रहे हैं, एटलीस्ट फॉलो तो बचना चाहिए। दूसरी बात, मेरे पिताजी का ये सपना था कि मैं दुनिया का सबसे बढ़िया क्रिकेटर बनूं। वो मुझे स्कूटर पे बिठा बिठा करके दूर तक लेके जाया करते थे, खिलाने के लिए, सिखाने के लिए लेके जाया करते थे। क्या आज मैं उनका सपना तोड़ दूं? मेरा दिल नहीं मान रहा है उनका सपना तोड़ने का। तो उन्होंने कहा भाई देख लो, तुम्हारी मर्जी, मैं तो नहीं कहूंगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा, बाकी तुम्हारी मर्जी। अपनी माँ को भी नहीं बताया कि मैं मैच खेलने जा रहा हूँ। अपने भाई को बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ, और अंतिम संस्कार लेट कर देगा। आज मैं कुछ करके ही लौटूंगा। मेरे पिताजी घर में हैं, कुछ तो करके लौटूंगा आज मैं। 40 पे नोट आउट, वहां पहुंच गया। किसी को नहीं बताया, केवल ईशांत शर्मा को जानते हुए बोला नहीं, वो बहुत अच्छे दोस्त हैं इनके, उनको बताया मेरे फादर की डेथ हो गई, बाकी किसी को नहीं बताया। धीरे धीरे ईशांत शर्मा ने सबको बता दिया। बैटिंग पे चला गया, बैटिंग कर रहा वहां पे। लंच ब्रेक हुआ, लंच ब्रेक में आया तो सब लोग इसके पास आए, उसने सबको बता दिया। सब ने आके शोक प्रकट किया, भाई बहुत बुरा हुआ। अब जब बार बार कोई आके बोलेगा, सारे लोग बोलेंगे तो क्या होगा? बंदा दिल पे पत्थर रख के घर कि मैच खेलने आ गया, घर से कैसे भी करके कुछ भी सोच करके वो आ गया, लेकिन सारे खिलाड़ी उसके पास है, तो क्या करेगा? वो रह सकता है कि तुझे आना नहीं चाहिए था, क्या जरूरत थी आने की? कोई बात नहीं, आ रही मैच है, आ जाएंगे तो कोई यहाँ पर नहीं आ रही है, जरूरी थोड़ा कि जीत ही जाएंगे मैच। बहुत रोया, बताया इन्होंने इंटरव्यू में बताया, मैं बहुत रोया, फूट फूट के रोया। कोच को कॉल किया, फिर राजकुमार शर्मा जी को कॉल किया, फोन पे बहुत रोया। राजकुमार शर्मा जी ने भी बताया कि वो फोन पे बहुत रोया। उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप चला जा, चल अब तो रन ठीक ठाक हो गए। इसके साथ जो दूसरा बंदा खेल रहा था उसने 150 रन बनाए, वो ओपनिंग से ही रखा हुआ था, उसने 150 रन बनाए।
90 के स्कोर पे जाकर के शाम के समय 90 के स्कोर पे अंपायर के गलत फैसले की वजह से आउट दे दिया गया। अपनी तो कोई गलती नहीं भाई, अंपायर ने गलत फैसला दे दिया तो क्या कर सकते हैं, अपनी तो कोई गलती नहीं, लेकिन टीम को फॉलो ऑन से बचा दिया और वो मैच भी जीता। शाम को जाकर के जब वहां मैच खत्म हुआ 4 बजे 5 बजे, थोड़ा जल्दी कोशिश किया होगा भाई, बंदे की फादर की डेथ हो गई, जाकर के अंतिम संस्कार कराया। उसके भाई ने जिसको बता के आया था, उसने उसकी अपनी मम्मी को बताया कि वो इस तरह से मैच खेलने गया है। और आज उस दिन उसने कसम खा ली थी कि पापा आज आपके घर में लाश होते हुए मुझे जाना पड़ा इस तरह से आपके सपने पूरा करने के लिए। एक दिन मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर बन के दिखाऊंगा। लाश के सामने उन्होंने कसम खाई थी और आज आप सबके सामने हैं, आप सब जानते हो, आप सब इस बात के साक्षी हो और सारा संसार इस बात का साक्षी है कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेटर, दुनिया का सबसे बड़ा बैट्समैन और खुद सचिन तेंदुलकर, जिनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, वो भी इस बात को मानते हैं कि मेरे सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला इस ड्रेसिंग रूम में ही बैठा है। विराट कोहली मेरे सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। तो ये जज्बा, ये मजबूती हमारे मानसिक रूप से हमारे अंदर मजबूती होनी चाहिए, तो तब जाकर के हम वो 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़, मैं नहीं कहता आप 153 करोड़ रुपए आज ही कमा लोगे, हो सकता है 10 साल आपको वहां तक पहुंचने में लगे, 153 करोड़ रुपए सालाना कमाने में, हो सकता है आपको 15 साल लगे, 20 साल लगे, या हो सकता है आप 2 4 5 साल में ही कमाने लगो। कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता कि आप में से कौन ऐसा इंसान निकलेगा जो इनके रिकॉर्ड्स को तोड़ेगा। और इस बात का इतिहास साक्षी रहा है कि हिंदुस्तानियों ने, हम भारतीयों ने सारी दुनिया के रिकॉर्ड ध्वस्त किए हैं, हर मामले में ध्वस्त किए हैं। आज से पहले क्रिकेट के अंदर किसका दबदबा हुआ करता था? वेस्ट इंडीज का या ऑस्ट्रेलिया का दबदबा हुआ करता था। आज पूरा संसार इस बात का साक्षी है कि आज भारतीयों ने अपनी धाक पूरे संसार में मचाई है। कहीं भी राजनीति में नाम नहीं हुआ करता था भारत का, आज अपने जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे वर्ल्ड की अध्यक्षता करते हैं, पूरे सारा संसार उनके सामने झुकता है जब वो वहां जाकर कुर्सी में बैठते हैं। तो आप सबके अंदर भी वो ताकत है कि आप पूरे संसार को अपने सामने झुका सकते हो, सारे संसार में अपना एक एग्जाम्पल स्थापित कर सकते हो। पता नहीं कौन आपके बीच में से ऐसा निकलेगा। तो मेरी गुजारिश है मेरे सब लोगों के लिए केवल यही मैसेज है कि आप सब लोग जी जान से जुड़े और इसके लिए जो भी करना पड़े, जैसे भी करना पड़े, किसी भी हद से गुजरना पड़े, किसी भी हद को पार करना पड़े, क्योंकि लहरों में खलबली मचा करके ही आप कुछ बड़ा कर सकते हो। आसानी से अपने घर बैठ करके कोई बड़ा काम नहीं किया जा सकता, लहरों में खलबली तो मचानी ही पड़ेगी आपको। इसी के साथ अपनी बात